क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3.4 का। ऑन 1 Jan 2016, जन मतलब जनवरी, 1 Jan 2016 सानिका decides to save ₹10, ₹11 on the second day and ₹12 on the third day। ठीक है, मतलब जो सानिका है, सानिका गर्ल है, उसने क्या किया, डिसाइड किया क्या, रुपीज़ सेव करना। 1 Jan को 10, सेकेंड को 11, थर्ड को 12, मतलब वो ऐसे बस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 रुपीज़ पड़ रहा है, मतलब उनके बीच का डिफरेंसेस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ए आपका कितना आएगा, ए T1 इज इक्वल टू ए इज ए फर्स्ट टर्म हम किसको बोलते हैं, जब सबसे स्टार्टिंग का नंबर रहता है तो ए। ये दो चीज़ हमको मिल गई। ओके, अब देखो, इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, अगर वो डिसाइड करती है सेव लाइक दिस, इसी तरह से वो सेव करने का डिसाइड करती है, देन ऑन 31 December 2016, मतलब इसी तरह से वो अगर कंटिन्यू रखना चाहती है, वो डिसाइड करती है कि मैं 31 December 2016 तक, 2016 ईयर का ही है, ठीक है, 31 December तक अगर वो सेव करती तो व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स, तो उसका टोटल सेविंग्स कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पे 1 Jan को बोला गया है 2016। ठीक है, अब ये लगातार वो कर रही है तो आपको क्या हो गया, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, जैसे ये 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15 ऐसा है, तो 11 - 10 करो, T2 - T1 इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, मतलब ये कॉमन डिफरेंस 1 मिल गया आपको। अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब ए भी मिल गया आपको, ए भी मिल गया, ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर वो कब तक की डिसाइड करी, 31 दिसंबर तक अगर वो करना चाहती तो हम ईयर में कितना डेज मानते हैं, 365 डेज, मतलब वो 365 डेज में कितना सेविंग करेगी ये आपको बताना है। 365 डेज में कितना सेविंग करेगी यहाँ तक के बताना है। लेकिन अब देखो टोटल टर्म्स आपके कितने आएंगे, तो टोटल टर्म्स कितने आएंगे आपके ये फाइंड करना है, तो कितने आएंगे टोटल टर्म्स इन द डेज, टोटल डेज, तो ईयर में 365 डेज होते हैं। यहाँ तक कि क्लियर है। अब आगे देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मेन जो टॉपिक है, ठीक है, मेन जो थिंग है उस पर आते हैं। आपको 365 डेज हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन ईयर कौन सा चल रहा है, 2016। तो 2016 क्या है, कैसा ईयर है 2016 है आपका लीप ईयर। यहाँ जाकर के बैटरी डाउन हो जाएगी, अगर आपने 365 लिख दिया आपके आंसर टोटल रॉन्ग हो जाएंगे। हमको बहुत ध्यान ध्यान देना है कि ईयर कौन सा है, ईयर है 2016। अब क्या खास है 2016 में कि वो लीप ईयर है। डू यू नो व्हाट इज लीप ईयर, जानते हैं आप लीप ईयर क्या है, आप 10th के स्टूडेंट हैं, पता है आपको। लीप ईयर इन द सेंस ऐसा ईयर जो कि हर 4 साल बाद आता है, जो कि 4 से डिवाइड हो। कैसे पता चलता है कि वो लीप ईयर है, 4 से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका लीप ईयर कहलाता है। देखो 2016, 4 1 4 5 20, 1 ये 0 एंड 4 4 16, 504, मतलब 2016 4 से डिवाइड हो गया, मतलब ये 2016 हमारा क्या है, लीप ईयर। अब लीप ईयर की खासियत क्या है बताइए, लीप ईयर की खासियत क्या है, लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। कब, ऑन February 29 February, पता है ना, 29 February, जिसका बर्थडे 29 February को आता है बेचारा रोने लग जाता है कि 4 साल बाद वो बर्थडे मनाएगा, है ना। हर साल हर बच्चे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जिनका 29 को नहीं आता वो, बट जिनका 29 को आता है वो आफ्टर 4 years करता है। अब उसके लिए प्रॉफिट भी बोल दो या लॉस भी बोलो, प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है। 29 February का उसका बर्थडे आता है तो उसकी कितनी सेविंग्स हो जाएगी, 3 साल उसको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, वो 3 साल का पैसा बच जाएगा। और 29 को जब आएगा तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा। क्लियर है, ये भी चीज़ है। तो ये खुशी ना कुछ ज़्यादा दोगुनी हो जाती है, सेविंग्स भी होती है और सेलिब्रेशन भी अच्छे से होता है। ये तो एक बात थी। तो 29 February में 29 डेज होते हैं, तो 365 + 1 हो जाता है, टोटल 366 डेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब टर्म्स क्या होंगे, यहाँ n क्या होगा, 366 होगा, तो Tn के जगह में हम 366 लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या निकालने वाले हैं, 366 हमको पता है, हमें क्या निकालना है, व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, उसकी टोटल सेविंग क्या है, हमको 366 मिला है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, Sn, किसका, ये टर्म्स में जितने भी रुपीज़ उन्हें इकट्ठा किए हैं, ये टर्म्स क्या है, इतने दिन में जितने भी रुपीज़ इकट्ठा किए उनका टोटल निकालना है, मतलब हमको Sn निकालना है। क्लियर हो गया, चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं। चलो आपको एक और बता देते हैं, देखो इधर 2018, चलो 4 से डिवाइड करो, एक बार क्लियर बता रही क्योंकि 2016 आपका 4 से डिवाइड हुआ, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए हालांकि इवन नंबर से इफेक्ट नहीं होता, वो 4 के टेबल में डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है,
4 5 ज़ा 20 कट हो गया, 1 0 ज़ा 0। ये इस तरह का सॉल्व करना आता है कि नहीं आपको? देन 8 आपने नीचे उतारा, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। 4 के टेबल में पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए, आंसर आपका 0 ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे टोटल डिवाइड हुआ है, आंसर आपका 0 आया है। ये प्रोसीजर समझ में आता है कि नहीं आता है? चलो इस तरह से देखो, 4 5 ज़ा 20, ओके, 1 0 ज़ा 0। क्यों 1 0 ज़ा 0 लेते हैं? ये रूल पता है ना आपको कि 1 जो है 4 से छोटा है, डिविडेंड जो है डिवाइजर से छोटा है। तो जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो एक 0 लगाने के बाद फिर सेकेंड नंबर क्या करते हैं, लिखते हैं नीचे। 4 4 ज़ा 16 हो गया। देखो कट हो गया, कट बोलो 0 0 बोलो, जो भी लेना है। तो हो गया, फुल डिवाइड हो रहा है। तो जब 4 के टेबल से फुल डिवाइड होता है मतलब वो आपका लीप ईयर कहलाता है। क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आई होप। ठीक, अब आपको देखो क्या क्या मिला हुआ है। आपको SN निकालना है, आपको क्या मिला हुआ है, TN है ना, N मिला हुआ है आपको, और उसके बाद फिर आपको A मिला हुआ है, आपको D मिला है, A मतलब T1। ठीक है, ये मिला है D1, D भी मिला है आपको 1, और उसके बाद फिर आपको N भी मिला है। बस हमको निकालना है SN। क्लियर है? चल, तो ये समझ में आया ना आपको? तो पूरा सॉल्यूशन कैसे होगा ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। तो देखिए ऐसा आएगा सॉल्यूशन, रफ में हमने इसे करवाया था। अब देखो फेयर में कैसे लिखना। सानिकास डेली सेविंग्स 10 11 12 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, कब तक के? 31 दिसंबर तक। ठीक है, अब देखो ये सीक्वेंस कैसा है, एपी तो है ना, एपी है विथ कैसे, सॉरी ए इज इक्वल टू 10 है आपका, है ना, हमने लेवल लिख दिया। ए इज इक्वल टू 10 मतलब जो T1 है, इसको T1 भी लिख देते हैं, आपको हमेशा याद रहने को ना। T1 आपका 10 है, D आपका 11 माइनस 10 करेंगे, T2 माइनस T1, तो क्या होगा आंसर 1। ओके, एंड N इज इक्वल टू 366। N इज इक्वल टू 366 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 2016 इज अ लीप ईयर। क्लियर है? तो ये आपको ऑलरेडी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो हर टोटल सेविंग्स इन 2016, अब उसका देखना है ना, टोटल सेविंग्स 2016 को क्या है, तो टोटल सेविंग कैसे निकालेंगे? S366 निकालेंगे। टर्म हमको मिल गया, N मिल गया, अब हमको S366 निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ 366 टर्म्स। ओके, तो नाउ SN का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, बस वो फॉर्मूला में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A भी हमें पता है, D भी हमें मालूम है, N भी हमें मालूम है, सारे वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा 366/2 तो कट हो जाएगा 183। अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखना है ना, A की वैल्यू है तो 20 हो गया। 366 में 1 को माइनस करेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 आना है। अब यहाँ आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 70,455 आपको ऑलरेडी साइड में करके दिया है हमने, देख लीजिए। तो सानिका की जो टोटल सेविंग्स है 31 दिसंबर 2016 को, तो वो क्या होगी 70,455। क्लियर? बहुत ईजी है, आप भी ऐसे स्टार्ट कीजिए, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये। देखिए बूंद बूंद से सागर भरता है। देखो उसने पूरे साल भर में अगर वो करेगी तो कितना कर लेगी, 70,455। आप भी सेविंग से स्टार्ट कीजिए, छोटे से आगे बढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पापा इतने अमीर हैं, हम तो 100 से चालू करेंगे कि हम तो 1000 से चालू करेंगे। 1 रुपये से स्टार्ट कीजिए, फिर जो आपकी सेविंग्स आपको एंडिंग में मिलेगी ना, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ये हमारी कमाई है। ज़्यादा आप मांगोगे, पेरेंट्स से देंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है किसी किसी को दे दे, लेकिन मत करो ज़्यादा से स्टार्ट। अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास अर्निंग भी नहीं है, तो अर्निंग नहीं है तो 1 रुपये 2 रुपये तो आपके पेरेंट्स से मांग सकते हो। ठीक है, और फिर लास्ट में जब आप अपने पेरेंट्स को वो जो पूरी सेविंग्स दिखाएंगे ना, तो उनको इतनी खुशी होगी कि छोटे से स्टार्ट किया मेरे बच्चे ने और उसके बाद इतना सारा इकट्ठा करके, इतना कलेक्ट करके मेरे पास ला के दिया। क्लियर है? देखो 70,455 को मायने रखता है कि नहीं? ठीक है, वो 11 रुपीज़ 10 रुपीज़ से स्टार्ट करिए, 10 11 12 13 ऐसा करते 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 डेली 1 रुपीज़ उसमें ऐड करती गई। आप भी कीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो और उसके बाद फिर नेक्स्ट करें। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। अ मैन बोरोज ₹8,000 एंड अग्रीज टू रिपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and last installment. अब समझेंगे ये होता क्या है। मैन बोरोज ₹8,000, ठीक है, एक पर्सन है, उसने ₹8,000 बोरो किया, ठीक है, एंड अग्रीज टू रिपे, और रिपे, अब रिपे तो करेंगे ना, बैंक से आप लोन लेते हो तो उसे रिपे तो करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है, विद द इंटरेस्ट ऑफ 1360 या 1360।
मतलब ये इंटरेस्ट के साथ में ये पूरा पैसा आपको वापस देना है। 8,000 लेगा, ठीक है, आपने समझो बैंक से 8,000 लिया, बैंक ने क्या कहा कि आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, ये प्लस करेंगे, टोटल देना पड़ेगा ना, तो जितना भी हमको देना है उसे प्लस करेंगे 0, 6, 3 and 9, मतलब ये आपका हो गया टोटल। अब देखो इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, 12 महीने में आपको ये रुपए कैसे भी करके आपको वापस करना है उन्हें, ठीक है। तो अगर आप इजीली देखो तो आप इजी टर्म में आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, 12 1 सा, ठीक है, एंड 12 7 से 84 देन 5 6 7 9 10 11 12 13 कितना आएगा, 12 7 सा 84, ओके। 84 में अगर इसे 93 को माइनस करते हैं तो 13 में 4 गया 9 बचेगा, ठीक है। तो 12 8 आपका 96, ओके, 780, ठीक है। तो हर महीने में आपको कितना कितना पे करना पड़ेगा, 780 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट मंथ में 780, सेकंड मंथ में 780, ऐसा 12 मंथ तक के करना पड़ेगा। बट अभी रुको, सबर अली, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 780 रुपये नहीं करना है ना, इसलिए हम बता रहे हैं। हमने ये क्यों बताया आपको, फर्स्ट देख करके ही आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है आगे, हमको ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना, सेकंड में पढ़ो, देखो, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने जितना भी पे किया उससे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज़ कम उसको पे करना है। क्लियर हुआ, मतलब 40 रुपीज़ माइनस हो जाएगा। अगर वो आपका 100 रुपीज़ आपने पे किया है तो उसमें 40 रुपीज़ कम पे करेंगे, मतलब कितना, मतलब सेकेंड टर्म में आप 60 रुपीज़ पे करेंगे। अगर 100 रुपीज़ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 100 रुपीज़ पे किया तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में 60 रुपीज़ पे करेंगे, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप 20 रुपीज़ पे करेंगे, फिर से 40 को माइनस कर देंगे तो आएगा ना 20 रुपीज़। बात क्लियर हुई, समझ में आ रहा है ना। तो देखो हमने ये जो डायरेक्ट आपको कट करके पहले बताया कि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, फर्स्ट को देखेंगे 12 मंथ में इतना तो पे करना है, मतलब 12 से डिवाइड कर देते इस नंबर को, हमको फर्स्ट मंथ का निकल के आ जाएगा। इतनी बड़ी गलती कभी करना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ो, रियल में क्वेश्चन क्या दिया है, तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40, मतलब जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट का टाइम आगे बढ़ते जाएगा, मंथ आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको 40 रुपीज़ माइनस कर करके पे करना है। क्लियर हो गई बात, है ना। 100 रुपीज़ है तो बाद में सेकेंड टर्म में आपको 60 रुपीज़ भरना पड़ेगा, और अगले महीने में थर्ड टर्म में आपको 20 रुपीज़ भरना पड़ेगा, ठीक है, चाहे अमाउंट जो भी होगा बता रहे। अब देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो आपको फर्स्ट मतलब T1 = A आपको फाइंड करना है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको 12 मंथ दिया है, मतलब आपको TN = T12 आपको फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको, क्लियर है। आपको SN मिला हुआ है, SN मतलब ये आपका SN है, सारे टर्म्स का जो टोटल है सम है वो करके आपको ये आया, ठीक है। तो SN मिला है, हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो A फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, और लास्ट फाइंड करना है कि फर्स्ट में उसने कितना पे किया एंड लास्ट मंथ में 12 में कितना पे किया। क्लियर हुआ, चीज़ें समझ में आई। हमको SN मिला है तो सबसे पहले हमको जो मिला है ना उससे सॉल्व करेंगे, कुछ तो निकल के आएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, SN फाइंड करेंगे। SN फाइंड करने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, क्या है, N क्या है आपका, N मिला हुआ है ना, N हमको 12 मंथ, तो S12 निकालेंगे सीधे सीधे, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, N/2 है, ठीक है, 2A + N-1 D है आपको बना है। अब देखो आपको A नहीं मालूम, अब ये D क्या है आपका, जो भी नंबर होगा समझ लीजिए आपको फर्स्ट टर्म आपका 100 है, सेकेंड टर्म आपका 60 है, थर्ड टर्म आपका 20 है। तो क्या करेंगे, T1 T2 T3, अभी 3 मंथ का लिए हैं एंड सो ऑन, आगे बढ़ रहा है 12 मंथ तक का। तो आपका D क्या निकलेगा, D = हमने T2 - T1 लिया, बताया आपको रूल्स, तो क्या होगा, T2 60 माइनस T1 100, तो आंसर कितना आएगा, -40। क्लियर, तो आपको D कितना मिल गया, D मिल गया हमको -40, ठीक। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, यहाँ पर A निकल के आएगा, क्योंकि A हमें नहीं पता, मतलब फर्स्ट टर्म निकल के आएगा। तो SN का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, ओके। फर्स्ट टर्म जब निकलेगा तो फिर बाद में हम क्या देखेंगे, आगे बाद में क्या निकालेंगे, ये T12 निकालेंगे, T12 निकालेंगे। फर्स्ट टर्म जब मिल जाएगा तो T12 अपने आप निकल आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। देखो क्या होता है,
आप लोग वो EMI बोलते हैं ना, जो फ्लिपकार्ट से अमेजोन से जो भरते हैं, तो EMI में क्या होता है, आपको जो मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है ना, सेम इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं, उसको EMI का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब सेम जैसे हमने ये अभी आपको बताया है ना, 780 12 मंथ तक के वो पे करेगा तो 9360 रुपीज़ वो पे करेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं, मतलब तो ये क्वेश्चन आपका EMI से रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें -40 होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंसेस है वो -40 होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर EMI आपका काम नहीं आएगा। सो इस चीज़ को भूल जाओ। लेकिन हाँ, EMI क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम इंस्टॉलमेंट, समझते हो ना। हर मंथ में आपको अगर किसी ने चलो आपने किसी से 20 रुपीज़ लिया है, आप एक साथ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 रुपीज़ करके पे करते हैं, तो ये आपका 5 रुपीज़ आपका क्या कहलाएगा, इंस्टॉलमेंट। सेम है ना, सेम है तो सेम इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट है लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो ये आपका EMI से रिलेटेड कहलाएगा, क्योंकि हर बार सेम रुपीज़ रीपे कर रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो प्रॉफिट लेना नहीं लेना, इंटरेस्ट लेना नहीं लेना, वो बात की बात है। ये आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर अपने फ्रेंड से 20 रुपीज़ लोगे तो वो क्या आपको इंटरेस्ट मांगेगा, 20 रुपीज़ में कौन सा इंटरेस्ट मांगने वाला है, दे देना 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। चलो तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर समय पे किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है, ज़रूरी होता है, उसके पास कंडीशन नहीं है वैसे देने की, और आप में वो एबिलिटी है कि आप दे सकते हैं, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप उनको दे सकते हो, ठीक है, वो बाद में वापस देते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऐसे टाइम पे आप इंटरेस्ट वाला काम बिल्कुल मत करना, बहुत बुरा होता है। वो किस कंडीशन पे रहता है, आप उसकी कंडीशन नहीं देख रहे, और उसकी कंडीशन का अगर आप फ़ायदा उठाएंगे ना तो ऊपर वाला आपका वैसे ही निकाल देना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे कभी गलत काम नहीं करना। वो बैंक की एक बात अलग होती है, बैंक क्या करता है, बैंक से आप बोलोगे कि बैंक से लेंगे और उतने ही रुपये वापस करें, तो फिर बैंक का मतलब क्या है। बैंक में क्या होता है, बैंक से आप लोन लेते हैं, जो जितना भी आप लेते हो वो इंटरेस्ट लेता है, और वो फिर वो क्या किस में लगाता है, अपने देश के ही काम में लगाता है, अदर वर्क में। वो जो इंटरेस्ट लेता है ना, वो गरीबों की हेल्प करने के लिए होती है, और बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो इन पैसों से उनकी मदद करता है। मतलब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट है ना, एक प्रकार से समझ लीजिए वो आपने किसी को सेवा में दे दिया। तो ये काम, तो ये इसका फल आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है जब हम उस मोमेंट पे नहीं रहते कि हम कुछ समझ सकें कि क्या होता है, तो उस टाइम पे अचानक ऐसा चमत्कार होता है जो आपका सारा काम हो जाता है। तो ये किसकी दुआ रहती है, ये जो अननोन आपने जो सेवा की है ना, जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो वो सेवा, उसकी दुआ आपको मिलती है। तो कीजिए, टैक्स भरना, ये सारे जो काम है ना, गलत नहीं है, ठीक है। एक टॉपिक से बाहर दूसरे टॉपिक में निकल गए, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है ना, बात अच्छे से समझ में आ गई। क्या करना है, अब हमको A मिलेगा किससे, SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर TN कैसे मिलेगा, जब हमको A मिल जाएगा तो फिर हमको TN भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। TN इन द सेंस, TN मतलब T12 टर्म में वो सबसे लास्ट में कितना पेमेंट करेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। समझ आ रहा है, तो इसे एक बार अच्छे से रफली समझ लो, फिर हम फाइनल बताते हैं कैसा है, आपको क्या करना है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन ऐसा आएगा। प्लीज़ ब्लैक बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। आप इसके बाद नीचे ये लिखेंगे, फिर उसके नीचे ये लिखेंगे। हमने साइड में पार्टीशन किया, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लॉन्ग वे पे लिखिए, ठीक है। चलो, ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग 1 बाई ₹40। प्रीसीडिंग मतलब जो पहले का जो इंस्टॉलमेंट पे किया था उससे 40 रुपीज़ फिर से कम पे करना है, ठीक है। हर इंस्टॉलमेंट में 40 रुपीज़ कम होगा। द इंस्टॉलमेंट आर इन AP में है ना, 40 रुपीज़ कम हो रहा है, मतलब सेम नंबर कम हो रहा है, सेम रुपीज़ कम हो रहा है, तो मतलब 40 सब में 40 रुपीज़ कम हो रहा है, मतलब वो AP में है। कॉमन डिफरेंस है ना सबके बीच में। अब D = -40 कैसे आया था, हमने आपको बताया है ना, कि पहले अगर 100 रुपीज़ कर रहे हैं और फिर बाद में 60 रुपीज़ करें तो T2 - T1, 60 - 100 करेंगे तो बड़ा डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही लगेगा, -40। D = -40 और N = 12। आपको मिला है 12 मंथ, ओके। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब T1 = A = वॉट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबसे पहले उसने कितना पे किया ये आपको बताना है। एंड ऑल्सो लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, T12 जो 12th वाला इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। 2 चीज़ आपको फाइंड करने को दिया है, तो देखो ये 2 चीज़ फाइंड करना है। हमको क्या मिला हुआ है, जो टोटल अमाउंट आपको, ये दोनों को जब प्लस करेंगे 8000 और 1360, ठीक है, टोटल अमाउंट बी रिपेड इन 12 इंस्टॉलमेंट। मतलब टोटल अमाउंट कितना हुआ 12 इंस्टॉलमेंट का, तो बोरोड अमाउंट जितना उसने उधार लिया और उसका टोटल इंटरेस्ट दोनों को प्लस कर देते, ये निकला। मतलब ये क्या निकल गया, S12 मतलब टोटल जो 12 टर्म्स हैं उसके सम निकल गए, उसमें जितने भी नंबर्स है, जितने भी रुपीज़ है, वो टोटल रुपीज़ के सम निकल गया यहाँ, है ना। हमने क्या किया, जो अमाउंट उसने लिया
ठीक है, बोरो किया और उसके बाद फिर जो उसको इंटरेस्ट साथ में देना है उस इंटरेस्ट के साथ में पूरा प्लस कर दिया तो हमको टोटल S12 मिल गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ये दो चीज़ निकालना है। तो S12 का फॉर्मूला हमको तो मालूम है, ठीक है, उसको निकालेंगे। S12 का फॉर्मूला मालूम है, D आपको मालूम है, तो आपका A निकाल आएगा यहीं से। SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो S12 12/2, N आपका 12 है ना, टर्म आपका टोटल टर्म कितने हैं 12 मंथ है। अब 2A + 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय -40। बस इसको आपको सॉल्व करते चलना है। ये सॉल्यूशन हमने बताया ऑलरेडी, हमने आपको किस में बताया, रफ में बताया। तो ये चीज़ें ध्यान है। S12 आपका कितना है 9360 है। इसे आप कट कर देंगे तो 6 आ गया और इसे सिंप्लीफाई करते जाइए। ये याद रखो कि ये इसे आप ब्रैकेट में ही रखेंगे, हमने भी बोला ये जब तक आप सॉल्यूशन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, अब ये माइनस में तो ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो प्लस और माइनस माइनस करोगे, उसके बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। क्लियर है। ये सिंपल सारी चीज़ें पता होना चाहिए। पता चला आपने डायरेक्ट क्या किया, इसे 440 करके डायरेक्ट माइनस कर दिया, यहाँ आपका प्लस कहाँ गया, कहाँ गए, तो यहीं का यही नहीं करना है कोई भी चीज़। सब चीज़ एक एक वे आपसे आपको समझ में आना चाहिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर को समझ में आना, आपको क्या, आप तो करके चले जाओगे, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि यहाँ पे इसने क्यों किया। क्लियर है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर ये जो 6 है वो आपका डिवाइडेशन पे चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो 2A - 440। अब यहाँ सॉल्यूशन आपका ये निकलेगा तो -440 और इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ गया तो प्लस में आ गया 2A। अब हमको A की वैल्यू चाहिए, 2 को भी भगा दो यहाँ से, निकल यहाँ से 2 के साथ में डिवाइडेशन हो गया तो 1000, मतलब T1 = A = 1000 मिल गया आपको। ठीक है। फर्स्ट क्या मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमको चाहिए था वो 1 की वैल्यू मिल गई, मतलब 1000 रुपीज़। सबसे पहले वो 1000 रुपीज़ पे करेगा, उसके बाद फिर कितना करेगा, 1000 में से 40 को माइनस कर दो, फिर उसके बाद जितना पे करेगा उसमें 40 को माइनस कर दो। क्लियर है। तो अब आपसे क्या पूछा सेकंड में, T12 12th टर्म में सबसे लास्ट में कितना पे करेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, N भी मिला हुआ है 12 है, A = 1000 मिल गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया। अब D भी आपको -40 मिल गया, तो कॉमन डिफरेंस, तो अब TN निकाल सकते हो। अब N की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, T12। ठीक है। अब देखो A मिल गया, N आपको मिला, -1 हो गया और -40 आपका D हो गया। ओके। अब हमें क्या करना है, T12 में बस सिंप्लीफाई करते चलना है। ये -440 ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पर भी आपको सेम करना है जैसे आपने यहाँ किया। ठीक है। हमने क्या किया, A के प्लेस पे 1000 सब्सटीट्यूट कर दिया, बस आपको मिल गया T12 = 560। अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹1000 एंड अमाउंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹560। क्लियर हुआ क्या? प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताओ कि हमने जो पढ़ाया उसमें से कौन सी ऐसी चीज़, और कुछ गलत होता है तो भी बताओ भाई। जब इंसानों से ही गलती हो रही है, आप बताएंगे तो हम उसमें सुधार भी लाएंगे। ओके। तो देखो इसे आप नोट डाउन कर लो, समझ जाओ अच्छे से, पहले समझो, उसके बाद फिर नोट डाउन करो। खाली लिख लेना मायने नहीं रखता। क्लियर है। चीज़ें समझ में आई, बहुत अच्छा है। होप आप और ज़्यादा क्लियरली उसे कर सकते हैं। ठीक है। चलो जल्दी से इसे वीडियो पॉज करो, जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। Now question number 3. Sachin invested in a national saving certificate scheme. ठीक है। वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। इन्वेस्ट करना मतलब उसमें इन्वेस्ट करता है, मतलब पैसे सेविंग कर रहा है ना। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000 रुपीज़। पहले साल उसने कितना जमा किया, 5000 जमा किया। ओके। सेकेंड ईयर 7000 जमा किया, थर्ड ईयर 9000 जमा किया, बस एंड सो ऑन। मतलब ऐसा करते करते उसने जमा करते गया। कब तक के देखते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स तक का जमा किया उसने। ठीक है। मतलब ये आपका T1, ये फर्स्ट ईयर, चलो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा करते 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 12 ईयर्स तक के उसने जमा किया। तो टोटल टर्म्स कितना निकल गया, N = 12 मिल गया, N12 मिल गया। अब आपको क्या देखना है, ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है और एंड सो ऑन। तो आपको D कैसे मिलेगा, T2 - T1। ठीक है। ये आपका D क्या लगेगा ना, D = T2 - T1 होता है। तो T2 आपका कितना है, 7000 है, -5000 आपका T1 है। तो आंसर कितना निकलेगा, D = 2000। ठीक है। सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2000 2000 बढ़ते जा रहा है, उसका बढ़ते जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। ठीक है। 12 ईयर्स में उसने टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट मतलब 12 साल में जितना भी उसने जमा किया उसका टोटल क्या कहलाएगा, एस मतलब सम ऑफ 12 साल में जितना भी जमा किया। ठीक है। तो टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स तक के जितना भी इन्वेस्ट किया उस अमाउंट का प्लस करना, उस अमाउंट का सम करना, तब आपका क्या निकलेगा, टोटल अमाउंट। मतलब क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द टोटल अमाउंट ही निकालना है। टोटल अमाउंट फाइंड करने को बोला है, मतलब हमको क्या निकालना है, S12 निकालना है। ठीक है। समझ आ गया, S12 निकालना है, बाकी यहाँ और कुछ भी निकालना है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, S12 फॉर्मूला पता है आपको A मालूम है, A मतलब 5000 हो गया। A फर्स्ट टर्म तो 5000 होता है ना, सबसे फर्स्ट में 5000 से स्टार्ट किया ना,
हाँ देखो 5000 से स्टार्ट किया तो ए आपका 5000 हो गया, डी आपका 2000 हो गया, ठीक है, एन आपको 12 मिल गया, सब मिल गया। अब आपको टोटल निकालना है, मतलब S12 निकालना है, बस फाइंड करना। ये बच्चे जैसा क्वेश्चन है, मतलब दो आपने हार्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, ये एक आपको सिर्फ टोटल सम निकालना है, जितने भी आप 12 ईयर्स तक का उसने किया है उसका सम कर लेना है, टोटल आपका अमाउंट निकल के आएगा। क्लियर हुआ क्या ये? समझ आ रहा है? सारे नंबर्स को ये जो है ना ये सब को प्लस करते जाना है। 9 के बाद कितना आता है? 9 के बाद 11, ठीक है, तो ये 11,000 हो गया, फिर 13,000, फिर 15,000, फिर 17,000, फिर 19, फिर 21, 23, 25, 27 एंड 29। देखो पहले कितना होता है ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये गया, मतलब 27,000 तक के वो 12 ईयर्स तक का जमा कर रहा है। और ये सब का आपको एडिशन करना है, सबका प्लस करना है। करते बैठोगे, खाली पीली टाइम में करो आप। लेकिन रूल क्या कहता है? अगर हमारे पास शॉर्टकट एक तरीका है कि हम ये पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा अमाउंट एक ही फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं, तो हम वही करें ना। टाइम की बचत भी होती है, काम भी जल्दी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बेस समझ में आ गया, तो उसके बाद फिर हम फाइनली ईजिली लिख सकते हैं। हमको टोटल अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल अमाउंट निकालना है तो हमको SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। ऐसा आएगा सॉल्यूशन। क्या हुआ? सेविंग कर रहा है, फर्स्ट ईयर में उसने 5,000, सेकंड में 7, 9 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब ये सीक्वेंस AP में है, क्यों? 5 7 9 11 13 15, पता है ऑड नंबर के सीक्वेंस में चल रहा है। क्लियर है? तो ये इक्वल है, ये दोनों को माइनस करोगे तो 2000, ये दोनों को माइनस करोगे 2000, ऐसा करते करते 2000 आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, मतलब D = 2000 आ रहा है। मतलब ये सीक्वेंस जो है AP है। विथ किस किस के साथ? A आपको मिला हुआ है 5000, D = 2000, N = 12। क्यों 12 ईयर्स, ठीक है, मिल रहा है, टर्म आपको 12 मिला है। अब देखो टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड ओवर 12 ईयर्स, जो 12 ईयर्स तक के उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है ना, वो उसका पूरा टोटल करने पे अमाउंट जितना भी निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? S12। यही तो फाइंड करना है ना, S12। तो ये हमको फाइंड करना है, तो हमको SN का फॉर्मूला मालूम है, उसमें सारे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। N यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है? 12 मिला हुआ है, और उसके बाद फिर क्या मिला हुआ है? A हमें मिला है 5000, मतलब फर्स्ट टर्म। D आपको मिला हुआ है 2000। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना निकल गया? 1,92,000। मतलब ये जो 5000 से लेकर के 12 ईयर्स तक के उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है, उसका सबका टोटल अमाउंट हमने निकाला, तो हमें 1,92,000 मिला। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है ये, एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन 12 ईयर्स इज ₹1,92,000। क्लियर हो गया? अभी तक का सबसे ईजी क्वेश्चन, ये जो 3 क्वेश्चन हमने आपको क्लियर करवाए ना, उसमें से सबसे ईजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑलरेडी, अब समझ लो, आपको ये ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ, इक्वेशन आपको सीधे आपको क्या निकालने बोलेगा? टोटल इन्वेस्ट, टोटल अमाउंट या उसका टोटल निकालना है। बस आप ऐसे ही तो करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी दिया रहता, इतने क्वेश्चन दिए रहते तो उसमें भी आप निकाल लेते, ठीक है। A आपको पता है, D आपको पता है, N पता है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है? इसमें टोटल निकालना है, तो बस आपका इसने SN का फॉर्मूला यूज़ करो, निकाल लो। क्लियर है? ईजी है, ठीक है। आपको ये तो नहीं पूछा है ना कि किस टर्म पे कौन सा अमाउंट है ना, किस टर्म पे, अगर स्पेशल उस टर्म का पूछना है तो आपको TN निकालना है, याद रखो, आपको TN निकालना है। क्लियर हो रहा? अब देखो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। TN अलग समझ में आ रहा, SN भी अलग है, N अलग है, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। A इज़ डिफरेंट, D इज़ डिफरेंट, सब अलग अलग है। बहुत ध्यान देना है कि किसके लिए हमने कौन सा लेटर यूज़ किया है। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, नोट डाउन कर लो जल्दी से। टोटल अमाउंट हमारे निकल गया सचिन का 1,92,000। क्लियर? चलिए नोट कीजिए।